हाय फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑल टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारत की मानचित्रावली की नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे भारत की प्रमुख खाड़ियाँ, मेजर बेज ऑफ इंडिया, और जानेंगे कि भारत में कितनी खाड़ियाँ हैं और कौन सी खाड़ी कहाँ कहाँ स्थित है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर भी करें बाद में देखने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंडिया का मैप बनाएंगे। तो इंडिया का मैप तो सभी को बनाना आना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है मानचित्रावली में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हिस्सा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलो थोड़ा बहुत तो 19-20 चलता है, ठीक है। तो ये है हमारा इंडिया का मैप। और यहाँ हम खाड़ियों के बारे में बात करेंगे, भारत की प्रमुख खाड़ियाँ। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि खाड़ी हम कहते कैसे हैं, क्या होता है खाड़ी। तो जैसे हमारा यहाँ पर है अरब सागर, और यहाँ है हमारा हिंद महासागर, ठीक है। तो अरब सागर और हिंद महासागर, ये हमारे दो सागर हैं। अब इन्हीं सागरों की जो एरिया होती है, पानी भरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। अपनी भाषा में हम कहते हैं ना कि हम समुद्र के पास गए, समुद्र देखा। तो जहाँ ये पानी होता है इसे हम समुद्र कहते हैं। जब समुद्र का पानी किसी तीन जगह यानी लैंड एरिया से घिरा हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हमारा ये पानी है, इस जगह ये पानी अरब सागर का पानी है, या पूरे में ये अरब सागर है। इसका जो पानी है यहाँ पे है, और इधर से इधर से इधर से तीनों एरिया से घिरा हुआ है, तो हम इसे क्या कहेंगे? खाड़ी कहेंगे। ऐसे ही यहाँ ये वाला क्षेत्र ये पानी से घिरा हुआ है, और यहाँ भी लैंड एरिया, इधर भी लैंड एरिया, इधर भी लैंड एरिया, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? खाड़ी कहेंगे। तो ये हमारी होती है खाड़ी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ये हमारी, जिसका नाम है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी। अब ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा गुजरात का हिस्सा है। मैप में हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। अगर बिल्कुल एक्यूरेट नहीं पता है तो थोड़ा बहुत तो हमें आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा राज्य है। तो यहाँ जो ये एरिया है ये कौन से राज्य का है? गुजरात का। तो गुजरात का जो पश्चिमी एरिया है वहाँ पर हमारी कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी है। और ये जो खाड़ी फैली हुई है, तो गुजरात का एक ज़िला है जिसका नाम है कच्छ ज़िला, और एक ज़िला है जिसका नाम है जामनगर। तो ये कच्छ से लेकर जामनगर तक ये पूरी खाड़ी फैली हुई है। और इसी बीच में इसके तट पर जो खाड़ी है, इसके तट पर बहुत सारे बंदरगाह हैं। बहुत सारे मतलब 4-5 इंपोर्टेंट बंदरगाह हैं जो हमारी गुजरात राज्य में स्थित हैं और इसकी तट रेखा पर स्थित हैं। तो यहाँ कौन से बंदरगाह हैं, पहले तो हम ये जानेंगे। जैसे कांडला बंदरगाह है, ओका बंदरगाह है, सलाया बंदरगाह है, मुंद्रा बंदरगाह है, और एक है मांडवी। ये 5 बंदरगाह हैं, और ये हमारे कहाँ है? कच्छ की खाड़ी की जो
एरिया है, जो तट है, वहाँ पर ये पांचों बंदरगाह स्थित हैं। तो ये हमें याद होना चाहिए। इससे हमारा एक और टॉपिक क्लियर होता है कि जो बंगाल सॉरी जो गुजरात के जो तट के किनारे जो बंदरगाह हैं वो कौन से हैं। तो हमारे कौन से, कांडला, ओखा, सलाया, मुद्रा और हमारा मांडवी, ये मुख्य बंदरगाह हैं यहाँ के। इसके बाद हमारा ये स्थान दिखाई दे रहा है, इसी को भी हम यहाँ पे भी जैसे हम खाड़ी कहेंगे, और ये कौन सी खाड़ी है, जिसका नाम है खंबात की खाड़ी। और इसी को हम कैम्बे की खाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। खंबात की खाड़ी, और इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, कैम्बे की खाड़ी। आप लोगों को कहीं कहीं लिखा होगा कैम्बे की खाड़ी और कहीं लिखा होगा खंबात की खाड़ी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही एक ही के नाम है, खंबात की खाड़ी या कैम्बे की खाड़ी। तो ये कहाँ है, यहाँ हमारा गुजरात है, गुजरात के दक्षिण में ये वाली खाड़ी स्थित है। और इस खाड़ी की जो विशेषता है वो ये विशेषता है कि यहाँ भारत की चार मुख्य नदियाँ ये पश्चिमी तरफ की हैं, वो इधर मुहाना बनाती हैं। कहाँ, ये है हमारी कौन सी, कैम्बे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी में। एक है हमारी ताप्ती, नर्मदा, माही, और एक नदी है साबरमती। ये चार नदियां हैं, ये खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना यहाँ पर गिरती हैं, खंबात की खाड़ी में। और इधर ये हमारा पूरा का पूरा कहाँ है, अरब सागर है। और ये कहाँ पर इसका पानी कहाँ चला जाता है, अरब सागर में चला जाता है। इसके बाद हमारे यहाँ पर, यहाँ एक देश है जिसे आप लोग जानते होंगे, श्रीलंका। और यहीं पर हमारा एक संधि है जिसे हम जल संधि के नाम से जानते हैं, जिसे हम पाक जल संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो संधि होती है तो उसे हम संधि को हम किसे किसे कहते हैं, जो लैंड एरिया, दो लैंड एरिया, एक तो मानो भारत का हो गया और एक हमारा श्रीलंका का, इन दोनों लैंड एरियाओं को अलग करे। और इधर हमारा हिंद महासागर हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी है, इसके जो पानी को जोड़ता है, यानी पानी के एरिया को जोड़े और लैंड एरिया को अलग करे, यानी स्थलीय एरिया को अलग करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, स्टेट। यानी पाक जल संधि कहाँ स्थित है, यहीं पर स्थित है। और यहाँ है हमारी बंगाल की खाड़ी। जिस पूरी की पूरी जो एरिया है, यहाँ से लेकर ये पूरा जो एरिया है, ये बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। और यही एक स्थित है मन्नार की खाड़ी। और यहाँ है हमारी, जिसे हम जानते हैं पाक की खाड़ी। तो देखो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन इस वाले जो एरिया को मैं आपको यहाँ पे जूम करके बड़ा सा बताऊंगा। चलो मैं यही बता दे रहा हूँ, ये भी ठीक है, पूरा मिटाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा बड़ा, ये हमारा एक देश है जिसे हम जानेंगे श्रीलंका के नाम से। यहाँ हिसाब खाएगा नहीं, मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ, आप लोग ये समझ चुके होंगे। और इसको मैं यहाँ जूम करके बताऊंगा, और यहाँ से आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। ये हमारा हो गया, ये वाला एरिया है भारत का, ये वाला एरिया। और यहाँ पर हमारा कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है। और ये वाला जो हमारा बनाने जा रहा हूँ मैं, ये देश हो गया जिसका नाम है श्रीलंका।
यार श्रीलंका ने तो धज्जियां उड़ा दी। श्रीलंका। तो यहाँ हमारा ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम बोलते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि ये भारत और श्रीलंका इन दोनों को अलग करती है, और इधर मन्नार की सॉरी इधर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का जो पानी होता है उसे जोड़ती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, जल संधि। तो यहाँ पर एक ब्रिज स्थित है इस तरीके से। और इसके बाद है एक द्वीप। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, आपको बहुत मजा आने वाला है, आप इसको अच्छे से समझना। ये वाला जो ब्रिज है इसको हम जानते हैं पंबन ब्रिज के नाम से। क्या नाम है? पंबन ब्रिज। और ये वाला जो एरिया है इसे हम जानते हैं पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप। पंबन द्वीप या फिर रामेश्वरम द्वीप। यहाँ एक स्थान है और यहाँ एक स्थान है। ये हमारा जो स्थान है ये भारत का स्थान है, ये वाला जो स्थान है ये है हमारा श्रीलंका का स्थान। तो इस वाले स्थान को हम कहते हैं धनुषकोडी। ये किसका स्थान है? भारत का। और ये वाला जो स्थान है इसे हम कहते हैं तलाई मन्नार। धनुषकोडी और तलाई मन्नार ये श्रीलंका का हिस्सा है। और ये जो पत्थरों से बना हुआ एक ब्रिज है जिसे हम बोलते हैं आदम ब्रिज या फिर राम सेतु। आदम ब्रिज या फिर राम सेतु, जिसकी लंबाई है 48 किलोमीटर। ये भगवान श्री राम ने, आप लोगों को याद है, आपने बचपन में देखा होगा, जो रामायण देखते हैं तो भगवान श्री राम ने यहाँ से यहाँ तक श्रीलंका में लंका में पहुँचने के लिए एक ब्रिज बनाया था, जो पत्थरों से बनाया था, जो तैरने वाले पत्थर थे। तो वही जो ब्रिज बना हुआ है वो ये वाला ब्रिज है। तो यहाँ से इंडिया से लेकर श्रीलंका के जाने के लिए सबसे पहले हमें एक ब्रिज पड़ता है जिसका नाम है पंबन ब्रिज। उसके बाद हमारा पंबन ब्रिज के बाद जस्ट हमारा एक द्वीप स्टार्ट हो जाता है जिसे हम जानते हैं पंबन द्वीप के नाम से, और इसको हम रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। पंबन द्वीप प्लस रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है, और ये स्थान है, ये भारत का स्थान है जिसे हम धनुषकोडी के नाम से जानते हैं। और वहाँ से हमारा ब्रिज बनना शुरू होता है जिसे हम राम सेतु, यानी एक ब्रिज बनता है राम सेतु के नाम से जाना जाता है। और ये पत्थरों से बना हुआ है, इसकी कुल लंबाई 48 किलोमीटर है। और यहाँ एक स्थान है जिसे हम तलाई मन्नार के नाम से जानते हैं, ये स्थान है श्रीलंका का। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो बना हुआ है ये है राम सेतु, और इसे हम आदम ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। तो यहीं पर हमारी एक खाड़ी है जिसे हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। और यहाँ एक खाड़ी है जिसे हम बोलते हैं पाक की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, इन दोनों को अलग कौन करता है या कौन जोड़ता है? तो ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये जोड़ता है। और ये हमारा पूरा का पूरा ये हिस्सा, ये हमारा क्या कहलाता है? पाक जल संधि। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही हो, ये बहुत लंबी एरिया है, यहाँ पर काफ़ी जगह पानी भी है, कुछ और भी है। इस तरीके से इंडिया से हम श्रीलंका पहुँच पाते हैं। तो ये थे कुछ भारत के मुख्य खाड़ी यानी बेज।
और यहाँ है बंगाल की खाड़ी है। और ये वाली जो खाड़ी है जो काफ़ी बड़ी खाड़ी है, और इसके बारे में तो क्या ही बताएंगे, इसको तो सभी लोग जानते हैं। ये जो पॉइंट था बताने वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।